अब जैसे हम बात करते हैं परमेश्वर के वचन की, जो बात जैसे लिखा है कि इसमें 11 बातें ये लिखी हैं। सहस्त्र नामावली यीशु मसीह को अधिकृत स्वीकृति देते हैं, यानी कि जो ओम श्री ब्रह्मा पुत्र नमः, इसका अर्थ है हे प्रभु परमेश्वर के पुत्र तेरी स्तुति हो। ओम श्री उमत्य नमः, पवित्र आत्मा से जनने वाले हे प्रभु तेरी स्तुति हो। ओम श्री कत्री सुताय नमः, कुंवारी से जन्मने वाले हे प्रभु तेरी स्तुति हो। ओम श्री दरिद्र नारायण नमे, हमारे लिए गरीब होने के लिए हे प्रभु तेरी स्तुति हो। ओम श्री विधिवष्ट्य नमः, सुनता होने वाले हे प्रभु तेरी स्तुति हो। ओम श्री पंचगाम्य नमः, अपने शरीर पर 5 घावों को धरने वाले हे प्रभु तेरी स्तुति हो। ओम श्री वृक्षशूल अस्थ्या नमः, त्रिशूल जैसे दिखने वाले वृक्ष पर स्वयं को बलिदान चढ़ाने वाले हे प्रभु तेरी स्तुति हो। ओम श्री मृत्यु जन्म नमः, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले हे प्रभु तेरी स्तुति हो। ओम श्री सिबिलित्या नमः, अपना मांस अपने संतों को खाने के लिए देने वाले प्रभु तेरी स्तुति हो। ओम श्री दक्षिणिम्य नमः, स्वर्गीय पिता के बाजू में बैठने वाले प्रभु तेरी स्तुति हो। ओम श्री महादेव्य नमः, प्रभुओं के प्रभु तेरी स्तुति हो। ये सब 10 बातें इस तरह से लिखी हैं। इसको हम देख सकते हैं। विवेक का नदर यीशु मसीह का ज्ञान दीपम में स्तुति करते हैं। सभी लोग को सिर्फ यीशु मसीह को ही पूजना चाहिए, ये मुख्य बात है। जिन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया, हमें स्वर्ग पहुंचाने के लिए उनके साथ करीबी रिश्ता रखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह सब देवताओं से महान है। सुधर 6 पृष्ठ 290 में यीशु को क्रूस पर चढ़ाने वालों को भी उन्होंने क्षमा कर दिया। यीशु ने स्वयं हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हे और कहा, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और वे सभी को शांति देते हैं। सुधर 2 पृष्ठ 354 में कहता है, अगर कोई भी मनुष्य यीशु मसीह को स्वीकार करता है तब उसके आत्मा में परिवर्तन आ जाता है, वह यीशु मसीह की तरह हो जाता है और उसका जीवन भी पवित्र हो जाता है। सुधर 8 पृष्ठ 300 में ये बात लिखी है, पुरुषा शक्तुम और यीशु की बलि यकनम्य जंत देवा दानी दरमानी प्रत मंच देन नागम्य मगिमान सचनते यत्र पूर्व सत्य सिद्धि देवा, जिसका अर्थ है कि स्वर्ग में बलि हुए भगवान की आराधना करने वाले लोग जो अपने प्राणों को बलि के लिए समर्पण करता है, वे स्वर्ग में होकर सदा जिएंगे। हालेलुया, ये बात इसमें लिखी है। संस्कृत और ईश्वरीय व्यक्तित्व की अगर आप बात करें तो एक शिकारी जो जंगल में अपना रास्ता भूल गया था और जिसे देवता ने बचाया था, उस देवता को धन्यवाद देने हेतु रात भर जागरण कर के लोग शिवरात्रि का त्यौहार मनाते हैं। बाइबल कहती है लांगन पर्व पाशिवर के दिन परमेश्वर ने जागरण करके इजराइल के लोगों को मिस्र से छुड़ाया था।
इस दिन को के स्मरण में ईश्वर के सम्मान में इजरायली लोग आज भी हर साल इसी रात का जागरण करते हैं। परमेश्वर ने मूसा को आदेश दिया था कि हर इजरायली परिवार जो मेमने की बलि चढ़ाए वो उसके लहू को द्वार के अलंगों और चौखटों के सिरों पर सुरक्षा हेतु पहचान चिन्ह लगाए। आज भी हर एक भारतीय के द्वार पर अलंग और चौखटों पर लगाई हुई लाल पाउडर का चिन्ह देखने को मिलता है। यात्रा के दौरान याकूब रात को सोते समय अपने सिरहाने पर एक पत्थर को रखकर सो गया और उसने उस रात एक स्वप्न देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है, उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते उतरते हैं और परमेश्वर उस पर खड़े हैं। और दूसरे दिन जब याकूब उठा तो उसने पत्थर को लेकर उसका खंभा खड़ा किया, उसके सिरे पर तेल डाल दिया और फिर उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, जिसका अर्थ है परमेश्वर का भवन। और भारत देश में भी ऐसे पत्थर देखने में मिलते हैं जिस पर तेल डाला होता है, जो बाद में शिवलिंग बन गए।